का बोली भाई, मालिया टूटी गई हमारे ये। हम लोग गोड़ यहाँ थे, गिरे थे, अभी गिरा नहीं है, पर कल परसों ये भी गिर जाएगा। 50 साल से हम सब लोग यहाँ है और बच्चे लोग हमारे कहाँ ठंडे में जाएं, और भैंस भी हमारे बहुत हो गई बाटे हैं, निचकान बाटे हैं। सहरमा गांव में तकरीबन 30 से 32 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। जिस तरीके से आप देखिए कि ये कभी आलीशान घर हुआ करता था, लेकिन अभी बीते दिन की बात है, कल की बात है, और बुलडोजर आता है और इनके घरों को इस तरीके से ढहा देता है। देखिए क्या स्थिति है, और ये दादी जी हैं अभी रो रही हैं। आप स्थिति कुछ समझ सकते हैं कि अब इनके पास शायद रहने के लिए घर है नहीं। यही घर था, किसी तरीके से पाई जोड़कर लोग अपने घरों को बनाए थे, लेकिन इस तरीके से उनके घरों को पल भर में बुलडोजर के द्वारा ढहा दिया जाएगा, शायद इनको नहीं पता रहा होगा। तो कब गिराया गया घर आपका? का बोली भाई, मालिया टूटी गई हमारे ये। अपन जन्म मालिया में दई दई, हमें कहाँ कथा वाला आई। आज 4-5 दिन के दिन हो गया, पता नहीं रही नहीं तो मन यही कई के ऊपर हुए कुर्ता भूसा हुई है। ये दर्द आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग इतनी मेहनत कर कर पाई जोड़कर ईंट को इकट्ठा करके अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन पल भर में उनको घरों को इस तरीके से ढहा दिया जाता है। आप देख लीजिए, और तमाम ऐसे घर हैं इस गांव के, लगभग तकरीबन 30 से 32 घर हैं जिनको ढहा दिया गया। आपका भी घर गिराया गया भैया? हाँ, गिराया गया साहब। आपका भी गिरा दिया गया? हाँ। क्यों गिराया गया है घर आप लोगों का? कहन अतिक्रमण बाहे भीटा बाहे वही भी गिरा उठा। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? यहाँ से कम 25-30 साल से। 25-30 साल। कौन सा घर आपका जो गिरा दिया गया? हमारा सब ये है हमारा कच्चे जहाँ। अच्छा, इसी तरीके से आपका मतलब मढ़ा वगैरह था, आपको बता दिए कि आप हटा लीजिए? हाँ, नहीं बताए हैं, 2 दिन भाई मार्किंग लगा तब मालूम पड़ा है कि भाई गिर जाए। तो अब अभी आप लोगों के लिए और कहीं रहने के लिए जगह है कि? नहीं, जगह नहीं साहब। जगह खेत नहीं, जमीन नहीं नाम के कुछ नहीं, हम सब यहीं रहते रहे 30 साल से। अभी भी खुले आसमान के नीचे अब रह रहे हैं आप लोग इस तरीके हम सब ऐसे ही बाई गाय ऐसे ही खुले में हैं, हम सब ऐसे खुले में है। देखिए इस कड़ाके की ठंड में ये लोग अब बेबस हो चुके हैं। खुले आसमान के नीचे अपना गुजारा करने के लिए 30 से 32 घरों पर इस गांव में, सहरमा में बुलडोज़र चलाया गया है। आपको मैं और भी घर दिखाऊंगा। देखिए एक यहाँ पर है, और इस तरीके से पूरे गांव में तकरीबन 30-32 घर थे जिनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया, ये कहकर कि ये लोग भीटा यहाँ पर था। ऐसा ये बात कह रही सरकार, शासन प्रशासन इनसे कि ये भीटा था, और किसी के द्वारा शायद इस गांव का कोई सदस्य रहा होगा जिसके द्वारा PIL दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट का आदेश हुआ था, हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही इनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है। आप देखिए यहाँ पर भी तमाम ऐसे घर हैं जिन पर बुलडोज़र के द्वारा जिनको जमीजोत कर दिया गया है। ये देखिए शायद बाथरूम वगैरह रहा होगा, ऐसा लग रहा देखने के बाद। देख लीजिए ये शायद दीवार वगैरह थी, सबको बुलडोज़र के द्वारा गिरा दिया गया और वहाँ तक गिराया गया। आप देखिए उनके घर के करीब तक। वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। और ये बिल्कुल पूरे गांव में तकरीबन 30 से 32 घरों पर बुलडोज़र चलाया गया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलना एक आम बात हो चुकी है। लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। जो लोग 50 साल से रह रहे हैं, शायद उन लोगों को पता नहीं था। कब से रह रही थी आप दादी यहाँ पे? 50 साल से। हाँ 50 साल से। हाँ 50 साल से हम सब लोग यहाँ है और बच्चे लोग हमारे कहाँ ठंडे में जाएं, और भैंस भी हमारे बहुत हो गई बाटे हैं, निचकान बाटे हैं। अब हम बच्चे लोग कहाँ अपन ले देख जाई, ठंडी में हम मर जाते है। हमारे कितना भारी मरे होत बाटे है, हत्ता लागे तो है सबके। आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को घर गिराया जाएगा? हाँ, हमारे सबको घर गिराई दे हैं। कहाँ हम सब जाए आमे महुआ पेड़े तक कहाँ पहुँच रही हम सब। आपका भी गिराया क्या है? हाँ भाई साहब, हमारा भी गिरा है। अभी ये बोकड़ी के खातिर हम लोग नहीं गिराए हैं, पर यही भी गिरेगा। अच्छा, बता दिए कि वो भी गिरेगा? हाँ गिरेगा। हम लोग गोड़ यहाँ थे, गिरे थे, अभी गिरा नहीं है, पर कल परसों ये भी गिर जाएगा। हाँ। अच्छा, आप लोग पैर पड़ रहे थे उनके कि रहने दीजिए इसलिए छोड़ दिए?
हाँ कि जैसे हमारे अभी किसी कहीं छा नहीं है। हमारे पापा मजे बकरी भी रखे हैं। अच्छा अच्छा, बकरी हाँ। आपके पास है? हाँ, हाँ। बकरी के खातिर हम लोग अभी ये नहीं गिराए हैं, पर कल वो लग यही भी गिर जाएगा, कल या परसों। अच्छा, बताए हैं कि कल परसों में आप लोग व्यवस्था कर लीजिए। हाँ हैं? हाँ, कल परसों तक भर में ये भी गिर जाएगा। क्यों गिराया जा रहा है आप लोगों का घर, ये पता है आप लोगों को? हाँ, भीटा बोल रहे हैं और कुछ नहीं पता है। हम लोग खाली कर रहे हैं कि भीटा है, भीटा खाली होगा। कितने सालों से यहाँ पे रहते थे आप लोग? हमारे लोग का पैदाइश नहीं हुआ था सर, ये से हमारे पिता लोग यहीं रह रहे हैं। हमारे लोग का शादी बियाह गमन यहीं से है। यही हुआ है सर। और बड़े बड़े बच्चों लोग हमारे सबको हो गए, नाती पोता हो गया है। बाकी हम इतना दिन के यहाँ हम सब लोग आई है ही हैं, और यहीं से हमारे सब शादी बियाह गमन सब कुछ हमारा सब हो गया रहा। इतना बड़ा बड़ा लड़कियाँ हो गया है, नाती पोता सब कुछ हो गया है। अब तब भी हमारे सबके इतना घर द्वार की जाए के नाश कर दिए हैं ये सब। तमाम ऐसे लोग हैं पूरे देश में जो इस तरीके से सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं, मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके घर पर बुलडोज़र कब चल जाएगा। लेकिन बड़ी सवाल ये होता है कि आखिर इस कड़ाके की ठंड में शायद अगर उनको कुछ मौका दिया जाता कि आप लोग अपनी व्यवस्था बना लीजिए तो ये बेटर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और इनको बिना बताए 1-2 दिन का समय दिया गया और इनके घरों को इस तरीके से बुलडोज़र के द्वारा ढा दिया गया और इनको बेघर कर दिया गया। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाता प्रसाद यादव। क्यों घर गिरा दिया गया आपका, ये हमको बताइए पहले। ये तो भाई हमको मालूम नहीं क्यों ये लोग गिरा दिए, लेकिन 2-3 दिन के पहले लेखपाल आए और बता गए, निशान लगा दिए, लेकिन हमको समय नहीं दिए। कुछ तो बताए होंगे लेखपाल जब आए थे कि आप लोग किस तरीके से ये भवन निर्माण करा कर रहे हैं। ये है, पहले हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा बनाने में होगा, टूट जाएगा। इसके बाद में जब हम जानकारी हुई तो ये लोग मतलब में कहे भीटा में है, इसलिए ये लोग तोड़ दिए। अभी का किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में? कहाँ तो साहब आप ही देख रहे हैं कि मैं कैसे रह रहा हूँ। एक छपरा है, उसी में किसी तरह से भैंस भी बाहर रहती है और सब बच्चे भी ऐसे किसी तरह से ताप करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से, क्या आप उम्मीद करते हैं? आपको आप तो घर गिरा दिया गया है, अब क्या उम्मीद करते हैं आप? अब क्या शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करें, इस मुसीबत में तो हम खुद ही हैं। हम उतनी जानकारी हमारे पास है नहीं, तो क्या हम उनसे कहें। अच्छा, इन लोगों का भी घर है, आप लोगों का भी है? हाँ, यही है। आइए इनसे भी मैं बातचीत करता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं कि जब इस कड़ाके की ठंड के मौसम में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, और ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएगा ये परिवार? बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। यही घर था आपका रहने के लिए? हाँ, यही था। हाँ? हाँ, 3 साल हो गए मेरे पति को गुजर गए। अब कोई ठिकाना नहीं हम लोगों का रहने का। कहाँ रह रही हैं आप? अब यही है, बाहर सब सामान है, छप्पर डाल कर यही है। हाँ। बाकी और कुछ तो शासन प्रशासन से आपको और कुछ मदद मिली नहीं? प्रधान जी क्या बोले आपको? प्रधान जी आए थे कि नहीं आप लोगों का हाल चाल लेने के लिए? हम लोगों के यहाँ पास नहीं आए थे, अब पता नहीं कहाँ आए थे। प्रधान कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ। कोई मदद नहीं कर रहे। पूरे तरीके से ये बेघर हो चुका परिवार है, क्योंकि अब इनके पति भी नहीं है और ये 3 बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएंगे? ग्राम सभा अध्यक्ष की, ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके गांव में ऐसा कुछ हो रहा है, जो इस तरीके से लोग बेबस हैं, जिनके पास रहने के लिए ऐसा कुछ मकान नहीं है, और उनके लिए कम से कम प्रधान को चाहिए कि इनकी कुछ मदद करें, लेकिन प्रधान जी इनका हाल चाल लेने के लिए भी नहीं आए। सोचिए, ऐसे भी इस गाँव के प्रधान हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक ही मकान था, एक ही रूम था रहने के लिए, और उनका अब उसको बुलडोज़र के द्वारा ढा दिया गया है। अब उनके रहने के लिए कुछ नहीं है। 3 बच्चों को लेकर वो कहाँ पर बिताएंगी इस कड़ाके की ठंड में, अपना कैसे गुजर बसर करेंगे, बड़ा सवाल है। प्रधान जी, अगर आप हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे तो मैं आपसे चाहूँगा कि जो भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए खुले आसमान के नीचे वो रहने के लिए बेबस है, कम से कम उनकी कुछ व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी व्यवस्था तत्काल में कुछ आप करिए। लेकिन बड़ी चीज़ अब ये है कि कब चलेगा उनके घरों पर बुलडोज़र? जो तमाम ऐसे माफिया हैं, तमाम ऐसे गुंडे हैं जो इस तरीके से सरकारी ज़मीनों को अवैध अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, लेकिन गरीबों के घरों पर तो बुलडोज़र चलाया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।